बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 विषय व्यापारिक संगठन पार्ट 2 व्यावसायिक संगठन का अर्थ, क्षेत्र, प्राकृतिक तथा महत्व, ये लेसन का नाम है। अभी तक मैंने आपको व्यवसाय और संगठन, व्यावसायिक संगठन के बारे में आपको बताया था। अब इसमें भी आपको व्यावसायिक के ही बारे में बताऊंगा, लेकिन अब यह है व्यावसायिक क्रियाओं के अंग। जो व्यवसाय होता है, अगर हम व्यवसाय को हम परिभाषा के तौर पे देखते हैं या व्यवसाय शब्द का अर्थ देखते हैं, तो हमारे जहन में एक ही बात होती है, व्यापार या किसी भी वस्तु का लेन देन करना, या हमें लाभ की उत्पत्ति करना, या किसी चीज़ को बनाना या उत्पादन करना, हम सारा ही व्यवसाय में अंतर्गत में ले आते हैं। ठीक है। जैसे सामान्यतः विद्यार्थीगण यह समझते हैं कि व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी कि इन सब का मतलब एक है। क्या? व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य और उद्योग, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसका मतलब भी हम व्यवसाय समझ लेते हैं, या कोई उद्योग चलाते हैं तो उसको भी हम व्यापार समझ लेते हैं, उसको भी हम व्यवसाय समझ लेते हैं। तो ये सब शब्द हैं, उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, या किसी भी तरह का वाणिज्य यानी कि कोई भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो हम सबको एक सा ही समझते हैं, इसमें अंतर नहीं समझते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि व्यवसाय और व्यापार और उद्योग सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये सब एक ही है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इन सभी शब्दों में प्राय अंतर होता है। यानी कि जो भी व्यवसाय अगर हम करते हैं, जो भी व्यापार हम करते हैं या उद्योग लगाते हैं, तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय का मतलब होता है कि धन की उत्पत्ति के लिए, जहाँ से भी धन की प्राप्ति हो रही है, जहाँ से भी हमें पैसा मिल रहा है, तो वो हमारा व्यवसाय कहलाता है। और अगर हम व्यापार से करते हैं तो व्यापार का मतलब व्यवसाय से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, क्योंकि व्यापार किसी भी वस्तु का लेन देन, व्यापार जो होता है किसी भी वस्तु का लेन देन, यानी कि खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। जबकि व्यवसाय क्या होता है? धन की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य, जिससे हमें धन की प्राप्ति हो रही है, तो उसको हम व्यवसाय कहते हैं। और व्यापार होता है लेन देन। तो इसी तरह इन सभी शब्दों को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, तो ये सभी एक दूसरे के पर्याप्त अंतर है। तो व्यवसाय का अर्थ ये पहले भी आपको बता दिया गया था, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। व्यवसाय से तात्पर्य उन समस्त मानवीय क्रियाओं से है जो धन उत्पत्ति के लिए की जाती है। तो इस प्रकार एक अति व्यापक शब्द बन जाता है। समझे बच्चों? क्योंकि व्यावसायिक क्रिया है, क्योंकि जो व्यवसाय हम कर रहे हैं, व्यावसायिक जो कर रहे हैं, तो उसकी क्रियाओं के अंग अलग अलग हैं। अब उन अंगों को, उन शब्दों को अगर हम अलग अलग तरीके से देखें, तभी वो हमारे व्यवसाय की भाषा को स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है। क्योंकि जो वाणिज्य वर्ग के जो विद्यार्थी होती हैं, कॉमर्स, इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं और हिंदी में वाणिज्य, तो वाणिज्य से मतलब उनका यही होता है कि व्यापार या व्यवसाय, वो सबको एक तरीके से ही देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय का मतलब धन की प्राप्ति हो गया, कोई भी कार्य किया गया, और व्यापार का मतलब हो गया किसी भी वस्तु का लेन देन। तो इसी तरह व्यवसाय का जो अर्थ वो निकल के आता है कि व्यवसाय से तात्पर्य उन समस्त मानवीय क्रियाओं से है जो धन उत्पत्ति के लिए की जाती है। इस प्रकार व्यवसाय को एक अति व्यापक शब्द होता है। तो यानी कि अगर हम व्यवसाय को सही तरीके से अगर जानकारी करते हैं तो उसमें अलग शब्द निकल के आते हैं, जैसे व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। तो ये चारों शब्दों को अलग अलग तरीके से किया गया है। तो व्यवसाय का अर्थ तो आपको पता चल गया। अब इसी के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो आपका व्यापार। अब व्यापार क्या होता है? किसी भी वस्तुओं का लेन देन। तो व्यापार का अर्थ होता है किसी भी वस्तुओं का लेन देन। यहाँ मैं व्यवसाय का अर्थ
इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ व्यापार का अर्थ। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर आपको व्यापार का अर्थ, तो व्यापार का अर्थ, अब व्यापार का अर्थ क्या होता है ये तो आपको बताया गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। तो व्यापार का अर्थ होता है वस्तुओं का लेन देन। क्या होता है? वस्तुओं का लेन देन, यानी कि जिसमें भी वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, अर्थात क्रय विक्रय, यानी कि खरीदना और बेचना। अगर वस्तुओं को खरीदे और बेचते हैं तो वो आपका व्यापार कहलाता है। अब व्यापार जो होता है ये भी कई तरीके का होता है। जो व्यापार होता है ये आपका कई तरीके का होता है, जैसे देशी व्यापार। देशी व्यापार यानी कि जो व्यापार देश की सीमाओं के अंतर्गत किया गया हो, यानी कि जो अपने देश के अंतर्गत व्यापार हम करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो आपका देशी व्यापार कहलाता है। ऐसे आपका विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार क्या होता है? जो विदेशों के अंतर्गत, यानी कि अपने देश के अंतर्गत ना होकर देश से बाहर, तो जो देश से बाहर व्यापार किया जाता है वो आपका विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है? और एक आपका है स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान पर किया गया व्यापार स्थानीय व्यापार कहते हैं। जैसे अगर आप भारत के अंदर रहते हैं और भारत के अंदर के अंतर्गत आप मेरठ से दिल्ली जा रहे हैं तो ये आपका व्यापार देशी व्यापार हो गया। ठीक है? और अगर आप भारत से बाहर, अपने देश से बाहर अगर व्यापार करते हैं तो वो आपका विदेशी व्यापार हो गया। और अगर आप मेरठ में रहते हुए मेरठ के अंदर ही व्यापार करते हैं तो वो आपका स्थानीय व्यापार हो गया। तो ये आपके व्यावसायिक क्रियाओं के अंग होते हैं। क्लियर है बच्चों?